नमस्कार, बीएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिरायु जोशी। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। छत्तीसगढ़ में प्राधिकरणों की नियुक्ति की पहली लिस्ट जारी। निगम मंडलों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। सामान्य प्रशासन विभाग ने की सूची जारी। सूची में 5 नामों को किया गया है शामिल। सोशल मीडिया इंजीनियरिंग की दिखी झलक। यहां पे प्राधिकरणों की सूची पर सियासत ही शुरू हुई है। 3 दिसंबर 2023 को भाजपा की सरकार बनने और 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय सरकार के गठन होने के 9 महीने बाद 20 सितंबर को वो तारीख हुई जिसमें निगम मंडल प्राधिकरण में पहली नियुक्ति हुई। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत विधायक खुशवंत साहिब को अनुसूचित जाति, गोमती साय को सरगुजा, लता उसेंडी को बस्तर, प्रणव मरपच्ची को मध्य क्षेत्र और ललित चंद्राकर को ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। इन नियुक्तियों के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही निगम मंडल की भी जंबो सूची जारी की जाएगी, जिसमें कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक मौके दिए जाने की बात कही जा रही है। अनुसूचित जाति प्राधिकरण में नियुक्ति के बाद खुशवंत साहिब ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने की बात कही। इस नेतृत्व को हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली है विश्वास करके, तो निश्चित ही हम उनको आश्वस्त करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा निष्ठापूर्वक निभाएंगे और निश्चित ही लोगों के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख को समझेंगे और उनको विकास के मुख्य धारा में लाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। साय सरकार द्वारा प्राधिकरण में नियुक्ति किए जाने पर सियासत भी तेज नजर आ रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्राधिकरणों के पावर को अपने पास रखा। कांग्रेस सरकार में बस्तर और सरगुजा के नेता प्राधिकरणों के अध्यक्ष थे। सरकार संभागों का पैसा रायपुर लाना चाहती है, इसलिए उपाध्यक्ष बना रही है। सरकार ने उन प्राधिकरण की पावर को अपने पास रख लिया मुख्यमंत्री जी की। हम पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भी यही सिस्टम चला। हमारी कांग्रेस की सरकार आई, हम प्राधिकरण का बस्तर प्राधिकरण का अध्यक्ष हम बस्तर से बनाए और एससी प्राधिकरण का अध्यक्ष एससी समाज से, ओबीसी का ओबीसी समाज से हम अध्यक्ष दिए उनको। मुख्यमंत्री सेंट्रलाइज नहीं थे, लेकिन सरकार आने के बाद पूरे पावर को अपने पास रख ली और सिर्फ उपाध्यक्ष बना रहे हैं। बस्तर प्राधिकरण का बस्तर का पैसा को आप रायपुर लाना चाहते हो और पूरे पैसा को सेंट्रलाइज कर आप यहां लाना चाह रहे हो। इसलिए मैं समझता हूं कि प्राधिकरण की नियुक्ति हुई है। बहरहाल सरकार ने 5 विकास प्राधिकरणों में ही नियुक्ति की है, लेकिन पहली सूची में ही वरिष्ठों की जगह युवा और पहली बार के विधायकों को तरजीह दी गई है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि अन्य विकास प्राधिकरणों व निगम मंडलों में किसकी किस्मत का ताला खुलता है और किसके हाथ मायूसी लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलकाता में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की। सीएम ने देश विदेश में आने वाले उद्योगपतियों, औद्योगिक संगठनों से निवेश पर बातचीत की है। इस दौरान प्रदेश में निवेश नीति एवं अवसरों के बारे में भी बताया है। देखिए रिपोर्ट। मोहन सरकार निवेश पर खासा फोकस कर रही है। कोलकाता में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से सार्थक चर्चा की, साथ ही निवेशकों को प्रदेश की धरती पर निवेश का न्योता भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे पर काम किया जा रहा है। मजबूत कानून व्यवस्था और कुशल मैन पावर पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा उद्योगपतियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। व्यापार बढ़ेगा कहां से, लेकिन इसकी बीच की कड़ी में मार्ग निकालने में आया हूं। मैं कह रहा हूं कि कोयम्बटूर में जरूर इंडस्ट्री लगाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पलक पावड़ बिछा के आपका स्वागत करना चाहता है, आपको आमंत्रण देना चाहता है। हमारे अपनी जमीन का, बिजली का या ये जो बताई गई पॉलिसियों पे भी बात नहीं कर रहा हूं। ये पॉलिसियों पे बात करना तो हमारे अधिकारी कर देते हैं।
अरे आप आइए और आपको लोगों को पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि कलकत्ता या बाकी राज्यों में आप काम बंद कर दीजिए, जहां आप काम कर रहे हैं वहां जरूर करिए, लेकिन काम को आयाम को रोकिए मत। ये परमात्मा की दया है, उनने आप में प्रतिभा दी है, क्षमता दी है, योग्यता दी है, अवसर दिया है। इस अवसर को पहचाने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जहां भी हैं वहां से 10-10 गुना आगे बढ़े और 10 प्रकार के काम करें। इसी प्रकार से काम करते जाएंगे तो मुझे लगेगा कि अपने आज की हमारी ये मीटिंग सफल हुई। हमारे इस देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं अभिनंदन करता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से पूरा देश केवल 10 साल के छोटे से समय में कहां 11वें नंबर पे थे, कहां 5वें नंबर पे आ गए दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में। एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। जहां विवेकानंद ने भगवान की इच्छा जरूर जाहिर की कि मैं भगवान देखना चाहता हूं, लेकिन भगवान को देखने के बाद सच्चे अर्थों में मनुष्य के अपनी पहचान दिलाने वाले परमहंस भी इसी धरती पर, इसी कलकत्ता से थे, जो कर्म के आधार पर दुनिया में मनुष्य को उस ललक की तरफ ले गए। हम कभी विवेकानंद का जीवन देखेंगे तो ध्यान में आएगा, जिनने अपनी तमाम पढ़ाई के बीच में भगवान को देखने की जिज्ञासा प्रकट की, लेकिन एक बार भगवान को देख लिया तो वो भगवा वस्त्र जरूर धारण करते रहे, लेकिन सच्चे अर्थ में वो मानव धर्म को समझते हुए उनने हमारे अपने कर्मों के आधार पर चल करके भारत के गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव का संकल्प धारण किया। इसलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आप उस स्थान के भी लोगों, मैं आपको बधाई देना चाहता। तो विकास के कारवां में मध्य प्रदेश सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है, उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया, कहा कि हम हर क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए मदद करेंगे, प्रदेश के विकास की दिशा में पूरा सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उद्योगपतियों और औद्योगिक संगठनों के साथ सार्थक चर्चा भी की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं के बारे में अवगत कराया। मध्य प्रदेश की इस धरती से चल करके कलकत्ता, बंगाल की धरती पर आकर के हमने अपने उस भाव को सामने रखने का प्रयास किया, जिसके बलबूते पर मध्य प्रदेश उद्योग निवेश के मामले में आर्थिक रूप से एक बड़ी लंबी छलांग लगाने जा रहा है। कोलकाता भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाते से जाना जाता है और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं मध्य प्रदेश, तो मैंने कहा कि महाकाल से महाकाली तक हमारा अपना देश समृद्ध बने, सशक्त बने, और खासकर कलकत्ता में टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स, विनिर्माण जैसे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कलकत्ता जाना जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलकत्ता में इंटरेक्टिव सेशन आयोजित कर टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, पर्यटन, आईटी, विनिर्माण, कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग के उद्योगपतियों को आज आमंत्रित किया गया था। 700 से ज्यादा उद्योगपति आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कई सारे उद्योगपतियों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में उद्योगपति मध्य प्रदेश के आयोजन में शामिल हुए, ये इस बात को बताता है कि वो मध्य प्रदेश पे कितना भरोसा कर रहे हैं, और ये हमारे लिए संतोष की बात है। 28 से ज्यादा उद्योगपतियों से 1-to-1 की चर्चा की गई, जिसमें मैं स्वयं शामिल हुआ हूँ। राजीव मुद्रा जी चेयरमैन JMS माइनिंग, अश्विन लोढ़ा जी MD CEO ओरिएंटल पेपर मिल्स, इंद्रजीत मुखर्जी वाइस चेयरमैन इत्यादि कई सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों से डॉलर, रुपा, ऐसे अलग अलग प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स के अलग अलग निवेशकों से भी व्यक्तिगत चर्चा हमारे द्वारा की गई है। 7 से अधिक औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों ने प्रतिभागियों ने सहभागिता की है, जिनके माध्यम से नेस्कॉम, अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, लघु उद्योग भारती, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए।
कार्यक्रम में 10 अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मिशनों में भी भागीदारी की है। जर्मनी, रूस, कनाडा, स्पेन, ग्रीस, थाईलैंड, एल साल्वाडोर, बांग्लादेश, मालदीव, ग्वाटेमाला इत्यादि के काउंसिल जनरल और अन्य प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। निवेश प्रस्ताव जो आए हैं कुछ मैं बताना चाहूँगा। जैसे हिमाद्री केमिकल्स, इन्हें निवेश की संभावना लगभग 5,425 करोड़, जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी, ये 5,040 करोड़ की निवेश की संभावनाओं पे इन्हें प्रस्ताव दिया, जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा सीमेंट के क्षेत्र में काम करने का आश्वासन दिया है, जिसमें लगभग 3,000 करोड़ का निवेश और 1,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जुपिटर सोलर, श्री आकाश गरोड़िया जी द्वारा सौर विनिर्माण में 2,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव हमको मिला है, जिसमें 1,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कई सारे ग्रुप, आधुनिक ग्रुप्स जो इस्पात के क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे पर्यटन में, लॉजिस्टिक में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, अभियांत्रिकी में, खाद्य प्रसंस्करण में, प्लास्टिक सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब मिलाकर के लगभग 20,000 करोड़ के प्रस्ताव और 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार की बड़ी संभावना आज बंगाल में कलकत्ता दौरे से हमको मिली है। फिलहाल मोहन सरकार उद्योगपतियों के बीच समन्वय स्थापित करना चाहती है। विकास के कारवां में उद्योगपतियों को राहत रियायत के लिए सरकार तैयार है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विस्तार की संभावनाएं निवेश को कितना लुभा पाती है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भोपाल क्राइम ब्रांच में देशद्रोह का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी की शिकायत की, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट। तो सुना आपने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत कराने के लिए भोपाल क्राइम ब्रांच पहुंचे थे। उनके साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। उन्होंने एक शिकायत राहुल गांधी के खिलाफ की। राहुल गांधी पर देशद्रोह का आरोप भी लगाया। साथ ही क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। वीडी शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी ने भारत के अंदर और भारत के बाहर जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया। राहुल गांधी ने एक बार नहीं बल्कि 100 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भी लिखा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने राहुल गांधी के खिलाफ एमपी नगर थाने में क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई है। राहुल गांधी लगातार भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, संवैधानिक व्यक्तित्व के ऊपर लगातार उनका अपमान करने का काम, उन पर लगातार इस प्रकार के प्रहार उन्होंने किए। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को पत्र लिखा है और लिख करके याद दिलाया है कि किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी ने 100 बार, एक बार नहीं 100 बार अपमान किया है, गालियां दी, उन्हें क्या क्या नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने राहुल गांधी के खिलाफ, उन्होंने देशद्रोह किया है, भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया के अन्य देशों में जाकर के बदनाम करने का काम किया है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई है और एफआईआर दर्ज करा के मांग की है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई देश के अंदर, प्रदेश के अंदर की जाए। वहीं राहुल गांधी पर संविधान और देश की सेना का अपमान करने का आरोप भी लगा है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी अपमान किया। बीजेपी के पत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह किया कि आप किसी के दबाव में नहीं आए, आप किसी के दबाव में आकर राहुल गांधी का बचाव करते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, जबकि राहुल गांधी के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आने वाले हैं। वहीं इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि हमें आवेदन प्राप्त हुआ, अब इस पूरे मामले की आगे कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेतागण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके द्वारा
विभिन्न समय पर उनके जो राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ किए गए कार्यों, इनके चलाए गए जो भी उनके विरुद्ध जितने भी गतिविधियां हैं, उनके खिलाफ जो दुर्भावनापूर्ण चीज चले, उनके संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन शिकायत आवेदन हमको दिया है। इसमें हम लोग इसका परीक्षण कर भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने जा रही है। हमको उनका जो शिकायत पत्र, आवेदन या ज्ञापन जो भी हमको प्राप्त हुआ है, अभी जस्ट हमको प्राप्त हुआ है, और इसमें भारतीय न्याय संहिता की जो सुसंगत धारा है उसमें कार्रवाई करेंगे। फिलहाल राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश में राहुल गांधी के बयान पर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। उनकी इन टिप्पणियों को लेकर बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी पर सियासी हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि राहुल पर ये सियासी घमासान कहां जाकर थमता है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। छत्तीसगढ़ में पाठ्य पुस्तक निगम की छापी गई किताबें कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। कबाड़ में स्कूली बच्चों की किताबें बेच दी गई हैं। सवाल है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का दोषी कौन है। चलिए जानते हैं कॉर्पोरेट सिस्टम की भेंट किताबें कैसे चढ़ी हैं। देखिए रिपोर्ट। कबाड़ में बेची पाठ्य पुस्तक निगम की छापी गई किताबें। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का दोषी कौन। किताबें कबाड़ में तब्दील। करप्ट सिस्टम की भेंट चढ़ी किताबें। कौड़ियों के भाव कबाड़ में बेची गई किताबें। सीएम साय ने जांच के दिए निर्देश। पाठ्य पुस्तक निगम के GM किए गए निलंबित। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की छापी गई किताबें अब कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई किताबों को कबाड़ के भाव बेच दिया गया। वहीं पाठ्य पुस्तक की किताबों को लेकर पॉलिटिकल आरोप भी लग रहे हैं। जो किताबें कबाड़ में मिली थी, उन किताबों को कक्षा 1 से 10वीं तक के सरकारी स्कूलों में छात्रों को फ्री में बांटा जाना था, लेकिन किताबें कौड़ियों के भाव कबाड़ में बेची जा रही हैं। इस मामले को उठाते हुए कांग्रेस ने सरकार और अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के नैनिहाल, उनके भविष्य से इतना बड़ा खिलवाड़, उनके लिए छापी गई पुस्तक को कबाड़ खाने में आप डंप कर दिए। आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? इसका कमीशन किसके किसके तक पहुंचा? इसका भ्रष्टाचार का पैसा कहां तक पहुंचा है, ये तह तक जाना जरूरी है। लेकिन सरकार ने जांच कमेटी बनाई, जांच में है कौन? उसे डिपार्टमेंटल के अधिकारी। क्या इससे जांच पूरी तरह से निष्पक्षता से होगा? नहीं होगा निष्पक्षता। मतलब सरकार सिर्फ ये कार्रवाई कर लिपापोती करने का काम कर रही है, बल्कि अगर जांच करे तो बहुत बड़ा घोटाला है। उधर मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम साय ने जांच के निर्देश दिए। साथ ही सीएम के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश शर्मा को निलंबित कर दिया है। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और आप लोग देख भी रहे हैं कि लगातार मतलब कहीं पर गलती हो रही है और जांच में सही पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों पाठ्य पुस्तक की किताबें कबाड़ में मिली थी। हमारे संज्ञान में आने पर उसमें जो जिम्मेदार लोग थे, 2 अधिकारी को सस्पेंड किए हैं और उसमें जांच बैठाए हैं। जांच की रिपोर्ट आएगी तो आगे फिर पूरी बात सामने आएगी और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस में कायम रहेगी। कोई भी दोषीदार, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सरकारी स्कूलों के लिए छापी गई किताबें रायपुर के कबाड़खाने में पड़ी मिली हुई हैं। किताबें सर्व शिक्षा अभियान और छत्तीसगढ़ कॉरपोरेशन के माध्यम से छापी गई थी। स्कूली बच्चों को फ्री में मिलने वाली किताबें करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन गई हैं। ऐसे में सुशासन की सरकार और जीरो टॉलरेंस की नीति सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी कि पाठ्य पुस्तक की किताब कबाड़ में कैसे बेच दी गई। आखिर किताबों को कबाड़ में तब्दील कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का दोषी कौन है? करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। देश में राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में राहुल ने अपनी अमेरिका की यात्रा के दौरान भाजपा पर निशाना साधा।
जाति जनगणना, आरक्षण, आरएसएस और मोदी सरकार को लेकर कई बयान दिए। इन बयानों पर पलटवार करते हुए भाजपा के केंद्रीय मंत्री एवं कई नेताओं ने राहुल गांधी को लेकर धमकी दी। अब छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासी गूंज भी सुनाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी का विदेश में बयान, देश में सियासी घमासान। अमेरिका में राहुल गांधी का आरएसएस मोदी सरकार पर प्रहार। जाति जनगणना, आरक्षण पर सियासी आर पार। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी पर सियासी गदर। राहुल का बयान, किसको नफा किसको नुकसान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर सियासी गदर मची हुई है। राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जातिगत जनगणना, आरक्षण के मुद्दे पर आरएसएस और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इन्हीं तमाम बयानों पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री और कई बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए। यहां तक कि कई नेताओं ने राहुल गांधी को धमकी भी दी, जिसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, चिंता जताई, सुरक्षा की मांग भी की गई। इसके जवाब में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया, एक पत्र कांग्रेस को भी लिखा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर आवेदन दिया। राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग भी की गई। इतना ही नहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम करने का काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी भी उनके समर्थन में खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देश के लोग इस तरह की बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश का मान सम्मान गिरा रहे हैं। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, देखिए, राजनीतिक मतभेद, विचारों का अलग होना, विचारधारा का अलग होना एक अलग विषय है, लेकिन आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, देश को आप क्या परोस रहे हैं, देशवासियों को क्या परोस रहे हैं, अपने देश के ही प्रधानमंत्री जी को, और आप अपशब्दों का प्रयोग करके उनको बार बार अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं। कभी उनको कोई चौकीदार चोर है का संज्ञा देता है, कभी उनको कहते हैं मौत का सौदागर है, कभी उनको बारे में अलग अलग टिप्पणी, उनके जाति भेद को लेके भी उनके विषय पर टिप्पणी की गई। तो व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स, इस तरीके की चीजें राजनीति में हमारे देशवासी, और आपको देखना चाहिए, और देश की बात तो अलग है, विदेशों में जाकर देश के मान सम्मान को गिराने का काम आप कर रहे हैं, तो वास्तव में आपकी भूमिका क्या है। इधर बीजेपी नेताओं के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार के मंत्री और विधायक राहुल गांधी पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह निंदनीय है। हम नई रणनीति बनाकर इसका विरोध करेंगे। राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखकर बीजेपी के नेता डरे हुए हैं। और जिस तरह से हमारा नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है, इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी जी के बढ़ते लोकप्रियता को देखते हुए साफ और स्पष्ट नजर आ रहा है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इसलिए इस तरह की व्यक्तिगत हमले, जान से मारने की तक की बात कह रहे हैं। इसके लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। फिलहाल राहुल गांधी के विदेश में बयान पर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी राहुल गांधी की विदेश यात्रा ने सियासी गदर मचा रखी है। एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी की सुरक्षा की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी राहुल के बयानों को देश विरोधी बता रही है। अब देखना होगा कि राहुल के बयानों का कांग्रेस को या बीजेपी को किसको कितना नफा नुकसान होता है। करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। बात सियासत की में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ।